पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। उसमें एक ऐसा वर्ड था जो मैंने हाईलाइट किया था और अंडरलाइन भी किया था, वो था नॉर्मल रेसिडेंस। तो अब नॉर्मल रेसिडेंस के बारे में समझते हैं। देखो, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। एक और पॉइंट होता है जिसमें हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसे लोग या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही रहता है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब हो गया? उनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। Normal residents of a country refer to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। मैंने आपको बोला ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो नॉर्मली इंडिया में ही रहते हैं, साथ साथ में उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही होता है। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे मैं बात करता हूँ टाटा की, मैं बात करता हूँ रिलायंस की, मैं बात करता हूँ विप्रो की, ये सारे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। क्यों हैं? बिकॉज हम इंडिविजुअल्स को भी काउंट कर रहे हैं, साथ साथ में हम इंस्टीट्यूशंस को भी काउंट करते हैं। मैं बात करता हूँ आयुष्मान की, मैं बात करता हूँ शाहरुख खान की, मैं बात करता हूँ आमिर खान की, मैं बात करता हूँ अमिताभ बच्चन की, विराट कोहली की, MS धोनी की, ये सब भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। है वो सेलिब्रिटीज, ठीक है, आयुष्मान इज नॉट अ सेलिब्रिटी, बट बाकी नाम जो मैंने लिए वो सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन है तो इंडिविजुअल्स ही ना। तो individuals and institutions who normally reside in India and their economic interest also reside in India। अब एक बार देख रहे थे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things: the resident lives or is located within the domestic territory। मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ इंडिया का मैप नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई इंडियन इंडिविजुअल या फिर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इंडियन एम्बेसी, इंडिया का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा। तो ऐसे कोई भी इंसान जो या तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है, ठीक है, या फिर ही इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। जैसे कि कोई पर्सन है, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होगा? कमाना, खर्चा करना, सेव करना, ये सब चीज़ें उसकी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए। अगर उसकी ये सारी चीज़ें, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वो बंदा क्या हो गया? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। देखो, क्या वो नॉर्मली हमारे कंट्री में रेसाइड करते हैं? नहीं करते हैं। उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या इंडिया में है? नहीं। वो कमाते इंडिया में है क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, वो कोई छोटे से पीरियड के लिए इंडिया में स्पेंड करने के लिए आए हैं, तो उनको हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे काउंट करने लग गए तो मेरे पास में आई थिंक मैं 10 कंट्री का रेसिडेंट्स हूँ फिर तो। ठीक है, बट नहीं, फॉरेन टूरिस्ट को हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। सेकेंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। एम्बेसी किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है? अगर इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन जापान है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। वहीं पे अगर रशियन एम्बेसी इन इंडिया है तो वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? रशिया के। तो अगर रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वो किसके नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होगा? रशिया के। तो अगर कोई फॉरेन स्टाफ है जो एम्बेसीज या आर्म्ड फोर्सेस में या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होगा। सिंपल। थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO एक्सेट्रा। मैंने ये आपको बताया था नॉर्मल रेसिडेंट्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल्स को काउंट नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस को भी काउंट करते हैं, बट हम UNO, WHO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जब हम इनको ही हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं कर रहे हैं, जब हम इनको हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज को हम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। सिंपल।
क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। अगर हम बात करते हैं बॉर्डर वर्कर्स की जो नीचे है, सीजनल वर्कर्स की, हम बात करते हैं क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। क्यों? फॉरेन वेसल हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये बात याद रखना। मैंने आपको बोलता शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, वो इंडिया की टेरिटरी में आएगा। सिमिलरली अगर कोई वेसल्स हैं, ठीक है, वो अगर कोई और कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट उसको ओन करता है या ऑपरेट करता है तो वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। तो उनके मेंबर्स को, उनके क्रू मेंबर्स को, उनके स्टाफ को हम हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेसल्स इंडिया के नहीं हैं, ठीक है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। वो किसकी टेरिटरी है? कोई बाहर के कंट्री के, तो वहां पे काम करने वाला स्टाफ भी बाहर के कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। सिंपल। अब देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंस इन इंडिया? ठीक है, देखो, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। समझो, इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है ना। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है या फिर सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा। सोचो। सेकेंड पॉइंट, अ चाइनीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 50 डेज। बताओ, मैंने आपको बताया था कि टूरिस्ट को हम काउंट करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट में। सोच के बताओ, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। इंडियन गोइंग टू यूएसए टू विजिट हिज डॉटर। वापस मेरे को बताओ, एक इंडियन है, नाम में ही इंडियन है, ठीक है, ही इज गोइंग टू यूएसए टू विजिट हिज डॉटर। मुझे बताओ, इसको हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? सोचो। इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इसके बारे में भी सोच के बताओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सोच के बताओ। पाकिस्तानी टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया टू सी ताजमहल, ठीक है, एक पाकिस्तानी, नाम में ही पाकिस्तानी है, ठीक है, अगर वो ताजमहल देखने के लिए इंडिया में आ रहा है तो क्या हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट कर लेंगे? सोचो। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, अगर कोई इंडियन मुस्लिम्स का ग्रुप है, वो हज के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम उनको इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट से निकाल देंगे? सोचो। आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, मैंने आपको बताया था इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, और कोई भी पर्सन जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, वर्किंग है या रहता है, तो ऐसे पर्सन को हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट करेंगे, ठीक है। अ चाइनीज गोइंग टू स्टे इन इंडिया फॉर 50 डेज, ठीक है, वो 50 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया नहीं है, वो रहता कहाँ है? चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ होती है? चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंडियन गोइंग टू यूएसए टू विजिट हिज डॉटर, मैं आपको बताया था, ठीक है, कि वो सिर्फ अपने डॉटर को मिलने जा रहा है, नाम में ही इंडियन है, ठीक है, तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है वो। इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, अब आप बोलोगे कि सर WHO के स्टाफ को हमने काउंट नहीं किया था। रिमेंबर, मैंने आपको बोला था फॉरेन स्टाफ, ऐसे लोग जो इंडिया के नहीं हैं, वो अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जो इंडिया में लोकेटेड है तो उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक इंडियन वर्कर है जो इंडिया में लोकेटेड WHO में काम कर रहा है। अब यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन पाकिस्तान, काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तान जो है क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं है। WHO इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं है। तो ऐसा पर्सन जो ना इंडिया में है ना इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको हम हमारा नॉर्मल रेसिडेंट काउंट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे इंडियन है जो इंडिया में लोकेटेड ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो उसको हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तानी टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, मैंने बताया था पाकिस्तानी है, अगर हम इसको नहीं काउंट करने वाले, अगर हम इसको यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर यूएसए के नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे, तो इसको हम इंडिया के रेसिडेंट में कैसे काउंट करेंगे? ही इज अ पाकिस्तानी, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? जस्ट टू स्पेंड सम लेजर टाइम, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। लास्ट, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, अगर इंडियन मुस्लिम्स का एक ग्रुप है जो हज के लिए जा रहा है, वापस आएंगे? क्यों वापस आएंगे? उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ होती है? इंडिया में होती है, ठीक है, वो रेसाइड कहाँ करते हैं? इंडिया में करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट्स में ही काउंट करेंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मल रेसिडेंस भी खत्म कर दिया। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक।